हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आखिर वह आपके दुश्मन बन क्यों गए, दुश्मन क्यों हो गए, आप क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, यही देखेंगे। टैरो कार्ड के माध्यम से डिवाइन गाइडेंस छुपी रहती है। बिल्कुल ये वीडियो आप अंत तक देख सकते हैं। शिव शक्ति का मैसेज भी मैं ले लूँगी इसमें लास्ट में कि क्या है आपके लिए उनका संदेश। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं जिससे कि मैं आपकी एनर्जी पिक कर सकूं और बता सकते हैं ये किसकी रीडिंग है। और एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। कल किसी ने मुझे सुपर थैंक्स दिया, उनके लिए थैंक यू, दिल से धन्यवाद, आपका शुक्रिया। और पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं अगर आपके मन में कई दुविधाएं छिपी हुई हैं, कई प्रश्न हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं ये ज़िंदगी में ये क्यों ऐसा हो रहा है, तब आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर दिया होता है तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। लेकिन अदर से अगर कमेंट्स बॉक्स में कोई मेरी डीपी लगा के आपको कहता है कि रीडिंग करा लो, तो फिर बिल्कुल भी नहीं करानी है। ओके, इस नंबर पे ही रीडिंग करानी है जो मेरे चैनल पे दिया है। तो जैसा मैंने बोला, कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं तो बिल्कुल देखेंगे आपकी एनर्जी। अगर मैं पिक करूं, आपकी एनर्जी की बात करूं, तो आप कितनी ही दुविधा में मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे मन शांत है आपका, पहले की तरह उतना नहीं परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत वो अच्छे दिन याद कर रहे हैं जो आपने कभी अपने साथी के साथ बिताए थे। कितने ही अच्छे दिन, कितनी ही अच्छी बातें आपके दिमाग में आई हैं। सुबह से उठे हैं तब से आपको उनका ध्यान आ रहा है, और ये कारण इसलिए है क्योंकि आपका साथी भी उतने ही शिद्दत से कहूँगी, शब्द यूज करूँगी कि आपको याद कर रहा है, उतनी ही तरीके से आपको याद किया जा रहा है। कितनी ही न बातें आपकी अच्छी वो भी सोच रहे हैं और आप भी सोच रहे हैं। तो जब इतना प्यार था आप दोनों के बीच में, तो ये दुश्मनी वाला रिश्ता कैसे बना? आखिर ये दुश्मन क्यों बन गए? ये प्रश्न आता है ना कि इतना सब मैंने किया, इतना इनके साथ मैंने त्याग किए, अपने घर परिवार दुनियादारी सब मैंने छोड़ दी, अब फिर भी ये इंसान मेरा अपना नहीं हुआ। और एक दिन ऐसा आया कि एक दुश्मन के रूप में ये उभर के सामने आया नज़र, जिसको कि कभी बहुत अपना माना। आपने तो इनको अपनी आत्माओं में बसाया है, पूरी संसार पूरी दुनिया आपने इनमें ही देखी। आप इन्हीं से तो प्यार चाहते थे, इन्हीं का तो वक्त चाहते थे, इन्हीं के साथ तो बैठना चाहते थे, अपनी दिल की बातों को कहना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या? इस इंसान ने इतनी लापरवाहियाँ की हैं आपके प्रति कि ये इंसान ने ये नहीं देखा आप कहाँ बीमार हो, कहाँ आपको दर्द है। कभी समय नहीं दिया कि 2 मिनट बैठ के आपसे बात करें। ठीक है, दवा खा लो, ठीक है ये कर लो, ठीक है वो, ठीक है आप ठीक हो। कभी प्यार से ये नहीं पूछा कि अब तुम्हारे क्या हाल हैं। तब आपके दिल में बहुत चुभन हुई है, क्योंकि पहले बहुत केयर की गई है, बहुत प्यार दिखाया गया है। लेकिन यहाँ कुछ रिश्ते हैं, देखो हर इंसान के रिश्ते अलग अलग रिश्तों की बात करूँगी यहाँ, कि ये जो आप समझ रहे हैं, जो आपके दुश्मन बैठे हैं, देखो आप कोई युद्ध क्षेत्र में नहीं है। मैं फिर कह देती हूँ, आप इतने बुरे इंसान नहीं हैं कि आपके कोई दुश्मन बन जाए। दुश्मन कौन बन जाते हैं? जो आपके मन के विपरीत चीज़ें करने लगते हैं, आपको कष्ट पहुंचाने लगते हैं, आपका जीवन हराम कर देते हैं, वही आपको दुश्मन नज़र आते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही दुश्मनों की बात हो रही है यहाँ कि क्यों बन गए ये आपके लिए दुश्मन, क्यों आप इनको दुश्मन समझ बैठे, जबकि आप तो इनसे बहुत प्यार करते थे। तो आप ये देखते हैं कि आपके दुश्मन ये सोच क्यों रहे हैं और बने क्यों। दुश्मन तो इसलिए बन गए क्योंकि आपसे बहुत इनको भी प्यार था। ऐसा नहीं है कि आपसे इनको प्यार नहीं था, लेकिन ये चाहते थे कि आप भी रहें और ये अन्य भी रिश्ते, रिलेशन और चीज़ों में भी ये मगन रहें, देखें। और अपने काम में कुछ लोगों में तो इस टाइप के भी पर्सन रहे हैं आपके, जो भी हैं रिश्ते, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके कोई जानने वाले हो सकते हैं, जिनको ये था कि आप भी रहें साथ में और बाकी रिलेशन में भी ये जाएं। लेकिन उस चक्कर में इन्होंने क्या किया, टाइम देना आपको बंद कर दिया, आपकी केयर बंद कर दी, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। आप कितने तड़फे हैं, कितने रोए हैं इनके एक एक पल के लिए। एक एक कीमती समय ऐसे कर दिया इन्होंने जैसे कि ये पता नहीं कहाँ के बादशाह हो गए, बिल्कुल अपने आप को बादशाह समझने लगे। कुछ लोगों के केस में मुझे ये दिख रहा है कि उनके पर्सन ये चाहते थे कि अगर मैं ये सब दिखाऊंगा, करूंगा,
तो ये मेरे पीछे पीछे भागेगा या भागेगी। देखो मेल फीमेल दोनों के लिए ये बराबर की एनर्जी है, बराबर की ये रीडिंग होती है, किसी एक के लिए नहीं है। तो वहाँ उन्होंने सोचा कि ये मैं फ़ीमेल हूँ, फ़ीमेल की तरफ से बोलती हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि ये मेरे पीछे पीछे भागेगी, मुझे मनाएगी, इससे और ज़्यादा हमारे बीच में प्यार होगा। लेकिन कहते हैं ना, हद से ज़्यादा किसी को तड़पाना, तरसाना या उसके साथ बुरा बर्ताव कर देना, फिर उसके बाद ये उम्मीद रखना कि इंसान प्यार से मनाएगा, बोलेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये कैसे भी किसी हद तक नहीं। आपने बहुत कोशिश की है, आपने इनके गुस्से को बहुत शांत करने की कोशिश की है, आपने कितनी बार उनको मनाया है, कितनी बार ऐसा हुआ होगा आप पे बहुत रुतबे छांटे गए हैं, आपकी वैल्यू नहीं की है, खाना लाए, खाना फेंक दिया, ये कर दिया, वो मतलब बहुत चीज़ें हुई हैं, फेंका फाकी हुई है। उसके बाद भी आपने सब समेटा है और फिर से एक बार कोशिश की है इनको मनाने की। लेकिन देखो, मज़े लेने लेने में कभी ना दूसरे की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो इन्होंने खूब मज़े लिए हैं आपके इस चीज़ के कि आप परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, उनके ना बोलने से आप रो रहे हैं, उनके ना आने से आप परेशान हो रहे हैं। तो इस चीज़ के इस इंसान ने पूरे मज़े लिए हैं। इसको बड़ी खुशी मिलती थी आपको इस तरीके से देखते हुए, तड़पते हुए। ये सोचता था कि देखो मेरे लिए कितना बेचैन है, अपने आप को समझने लगे। ये इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, प्यार नहीं समझ पाई है, लेकिन आज ये सोच रहे हैं कि इन्होंने अपने हाथों से सारा कुछ बर्बाद कर दिया और ये आपके दुश्मन बन बैठे इसी कारण से कि इन्होंने आपके बहुत ज़्यादा रुतबा दिखाया है और फिर आप इनको अपने आप से अलग कर पाए और आपने समझ लिया कि ये अब मेरे अपने नहीं रहे, ये तो मेरे दुश्मन हो गए। जो पल पल तड़पाए, जो पल पल हमें रुलाए, अपने ही सुख के बारे में सोचे, तो वो दुश्मन से कम प्रतीत नहीं होता है। लास्ट में क्या हुआ, आपने बराबरी करना शुरू कर दिया, आपने ध्यान देना बंद कर दिया। जैसा इन्होंने जो बर्ताव किया बिल्कुल सेम आप भी वो बर्ताव करने लगे, क्योंकि चींटी दबते दबते भी काट लेती है। तो बिल्कुल आपने दबने की एक इंतहा हो गई। उसके बाद आप उठ खड़े हुए हैं, आपने इनको सबक सिखाया है। तब ये खिसिया के चिड़ चिड़ के इन्होंने क्या किया, आपके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। आपको दबाने की भरपूर कोशिश की गई, हर तरीके से आपके साथ मार पीट, ये वो, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मैं ये नहीं कहती हूँ हर किसी के साथ हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ बहुत टॉक्सिक रिलेशन ये होता हुआ मुझे दिख रहा है, जो कि कभी बहुत प्यार से भरा हुआ था, लेकिन बहुत नादान, बहुत ईगो से भरे हुए ये पर्सन हैं जो आपके दुश्मन बन गए हैं। वो आपके कोई भी रिलेशन हो सकता है, इस इंसान के अंदर बेहद ईगो है। ईगो, गुस्सा, इनमेच्योरिटी और अहम की इतनी भारी मात्रा कि ये अपने आप को ऐसा समझता है कि इसके अलावा कोई दुनिया में सुपर हो नहीं सकता। अब क्या हुआ है, जब आपने मूव ऑन किया है चीज़ों से, उस जगह से आप गए हैं, बिल्कुल आपने मुंह मोड़ा है। और कुछ लोग साथ में रह के मुंह मोड़ चुके हैं, जवाब देना ही उचित नहीं समझते हैं, लेकिन घुट घुट के बहुत जी रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी मेरे व्यूवर घुटें और इतना अंदर ही अंदर मरते रहें। बिल्कुल आप इसलिए तो नहीं आए हैं दुनिया में, मरने के लिए बिल्कुल नहीं आए हैं। तो डिवाइन आपको कहना चाहती है, अपनी खुशियों को तलाशिए, अपने रचनात्मक जो आपके अंदर शैली है, जो क्रिएटिविटी आपके अंदर भरी हुई है, जो अच्छाइयाँ आपके अंदर भरी हैं, कोई तो एक गुण है आपके अंदर बहुत अच्छा, जिससे कि लोग जलते हैं, चिढ़ते हैं। बिल्कुल उस गुण को आप उभारिए, उस पर काम करिए। डिवाइन कहना चाहती है कि आप अपने आप को पहचानिए और उठकर खड़े हो जाइए। आप यहाँ पर घुट घुट के मरने और जीने नहीं आए हैं। जब आप कमर कस लेते हैं किसी चीज़ के लिए, आप उठकर खड़े हो जाते हैं, फिर डिवाइन भी आपका साथ देती है। कहते हैं ना, कायनात लग जाती है पूरी सब कुछ मिलाने में। तो बिल्कुल कायनात आपका तब साथ देती है जब आप सोचना मजबूती से शुरू करते हैं। तो आपको सोचना है कि मुझे अपना कोई काम ऐसा करना है जिससे कि मैं कुछ आर्थिक उन्नति भी कर सकूं, जिससे कि मेरा इन चीज़ों से दिमाग भी हट सके, जिससे कि मुझे अपनी खुशियाँ प्राप्त हो सकें। तो आप ये ज़रूर करेंगे, डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है। लेकिन अब आपके दुश्मन सोच क्या रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं जब आप अलग हुए हैं, आपने शक्ति बरत ली है, तो अब इनको सबक सिखाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। अब इनको कोई मनाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनके नखरे उठाने वाला नहीं है, जबकि उल्टे इनको नखरे दिखाए जा रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं इससे अच्छा तो वही इंसान था, मैंने क्यों व्यर्थ में अपने जीवन को बर्बाद कर लिया, अपने सच्चे प्यार को खो लिया, मेरे से दूर चला गया, मेरा घर परिवार सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर कोई रिश्ता था, रिलेशन मित्रता का था, प्यार का था, वो सोच रहे हैं एक सच्चा मित्र मेरे से दूर चला गया।
अगर कार्यस्थल का था तो कि बहुत ही वफादार मेरा इंसान मुझसे दूर गया, क्योंकि वफादारी आपके हर रिश्ते में मुझे यहाँ नज़र आती है। आप काफ़ी वफादार हैं, आप जो बात कह देते हैं उस पर अडिग रहते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। आपको सुबह से ये भी मिस कर रहे हैं, मिस क्या, यादों को भूल नहीं पाते। कितनी बार होता है ये, बिल्कुल बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगते हैं, लेकिन एकांत में, किसी के सामने नहीं। दूसरों के सामने तो ये दिखाते हैं, कोई आपका नाम लेके बात करे तो कहते कौन, मैं नहीं जानता, मैं अब उसके बारे में बात नहीं सुनना चाहता, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, अरे उसकी वजह से मेरे जीवन में बहुत परेशानी आई, मैं बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सुनना चाहता, मैं नहीं जानता कौन क्या, मेरी ज़िंदगी से चली गई, मेरी ज़िंदगी से चला गया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ऊपर से ये ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपको बहुत मिस करते हैं। देखो कोई भी हो, एक कहते हैं ना कि एक पक्षी को भी पाल लो फिर उसकी याद भी सताती है, तो आप तो इंसान थे, लेकिन इन्होंने आपकी इंसानों जैसी कदर तो बिल्कुल यहाँ मुझे नज़र नहीं आती है कि की है। अगर कदर ही करते तो ये दुश्मन थोड़े ना आपको नज़र आती। आपको हर तरीके से बहुत बर्बादियाँ की हैं, आप दूर चले आए, उसके बाद भी आपके लिए बहुत परेशानियाँ खड़ी की, लेकिन आप शांत बैठे हैं, आप समझ रहे हैं चीज़ों को, लेकिन किस मुंह से समझें, किस मुंह से कहें, किस मुंह से बताएं कि अब मुझे समझ आ रही है, बुद्धि आ रही है। लेकिन ये बहुत ही बुद्धिहीन मैं इंसान कहूँगी। कुछ लोगों को तो बहुत समझ आ रहा है, लेकिन कुछ लोग इतनी घटिया मानसिकता, इतनी घटिया विचारों के हैं, जिनको ऐसा लगता है उन्होंने तो खूब एंजॉय कर लिया, खूब फ़ायदा उठा लिया, और अब ठीक है कोई और भी नए रिश्ते मिलेंगे, उनमें एंजॉय करूँगा, उनमें जाऊँगा, वहाँ रिलेशन बनाऊँगा। कुछ इस टाइप के भी इतने भी घटिया लोग मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ गए। तो मैं हर बार कहती हूँ, डिवाइन क्या करती है, कचरे को अलग करती है, तो उसके लिए आपको दुखी नहीं होना है। पीठ पीछे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि मजाक भी बनाते हैं, कुछ लोग वाकई दुखद हैं, रिश्तों को बुरा करके, ख़राब करके। तो दोनों ही प्रकार से मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर, जो जिस हिसाब से रहे हों, आपके जो रिश्ते आपके रहे हों, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। आपको खुश रहना है, आगे बढ़ते रहना है, मजबूती से इरादों को अपने पक्के कर लीजिए कि हमें अपने लिए कुछ करना है, हमें खुद से प्यार करना है, हम खुद के लिए उठकर खड़े हो जाएंगे। तो शिव शक्ति के मैं मैसेज ले लेती हूँ, क्या है संदेश, शिव शक्ति क्या कहना चाहती हैं। आप किसी भी जाति धर्म के हों, शिव शक्ति सभी के लिए एक बराबर हैं। तो देखो यहाँ पर आया है, बिल्कुल नटराज का कार्ड आया है। देखो जो मैं कह रही थी ना, बिल्कुल टैरो कह रही थी, वही निकल के आया। आपके अंदर रचनात्मक ज्ञान बढ़ेगा, और बिल्कुल उस ज्ञान को आपको बढ़ाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि टैरो ने भी यही बोला कि आप अपने मन का अंदर का कोई काम करें, ऐसी जो सोच पे चल रहे हैं। डिवाइन ने भी आपको गाइड किया, तो नटराज की तरफ से भी आपके लिए संदेश है कि रचनात्मक कार्यों में अपना भागीदारी करें, और बिल्कुल आपका ज्ञान बढ़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। खुश रहें, मस्त रहें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप बुक करा सकते हैं रीडिंग। थैंक यू।